हेलो फ्रेंड्स, हरिओम। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड को हरिओम करती हूँ। फ्रेंड्स, जहाँ से हमारी शक्तियाँ समाप्त होती हैं वहीं से ईश्वर की शक्तियाँ आरंभ होती हैं। इसलिए हमें सहन शक्ति होनी चाहिए। थोड़ी बहुत सहन शक्ति हर किसी के अंदर होनी चाहिए और भगवान के फैसले का इंतज़ार होना चाहिए। लंबी छलांग लगाने से क्या फ़ायदा? लंबी छलांग आपने लगाई, इससे बेहतर है आप निरंतर कदम बढ़ाएं जो कि एक दिन हमें मंजिल तक ले जाएंगे। अगर आपने कुछ इस तरह करके आगे बढ़े, लंबी छलांग लगाई, आपने कछुआ खरगोश की कहानी पढ़ी होगी। आगे निकल जाने के बाद भी वो पीछे रह जाता है, तो ऐसी लंबी छलांग लगाने से क्या फ़ायदा? इसलिए परमात्मा की शक्तियाँ आरंभ होने वाली हैं, आप इंतज़ार करो। गलत रास्ते पे चलकर आगे बढ़ने से अच्छा है हम धीरे धीरे आगे बढ़ें। जो किसी का दिल दुखाकर सुख की तलाश में जाते हैं वो बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कभी मत सोचो किसी का दिल दुखाकर आप सपनों का महल बना लोगे और उसमें खुशी खुशी रहोगे, क्योंकि लोगों की आह बद्दुआ तुम्हारा 7 जन्म तक पीछा करती रहेगी, आपको सुख चैन से बैठने नहीं देगी। कभी मत सोचो मेरा सपना क्यों नहीं पूरा हुआ। हिम्मत वालों का कभी इरादा अधूरा नहीं होता, उनके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। उनको हर समय सच्चाई, ईमानदारी की रोशनी दिखाई पड़ती है, जिससे उनको सवेरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है। जिनके कर्म अच्छे हैं, जिनके कर्म अच्छे होते हैं, थे और होंगे, तो निराकार परमात्मा का हाथ उनके सर पे सर्वदा रखा रहेगा। मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए। किसी को दुख देने से पहले 100 बार सोच लेना, कहीं उसके आंसू आपके लिए सजा ना बन जाएं। इंसान का चरित्र जब सामने आता है जब वो नशे में होता है, वैसे तो वो होश में होता है, आपकी अपनी सब कमियां आपसे छुपाएगा, लेकिन जब नशे में होगा तो वो आपको सारी सच्चाई बता देगा। आप उसको जज कर पाओगे ये इंसान किस तरह का है, इसके दिमाग में क्या चलता है। चाहे नशा शराब का हो, रूप का हो, पद का हो या धन का हो, हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं। बात आत्मसम्मान की हो तो हर रिश्ता अपने हिसाब से खत्म कर देना चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके ऊपर है। किसके अंदर कितना सब्र है, कितना वो सहन शक्ति रख सकता है। इनसे हम जिंदगी में आशा करते हैं, वही हमारी जिंदगी का तमाशा करते हैं। खूब ढोल मंजीरा बजा के हमारी जिंदगी को बीच चौराहे में तमाशा बना देते हैं और दूर बैठकर तालियां बजाते हैं। अक्सर रिश्तों में जिद के कारण हाथ और साथ दोनों छूट जाते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ गई हो तो निरंतर दरार मिटाते रहें। जिस पेड़ की जड़ें गल जाएं उससे दूरी बना लेनी चाहिए, अर्थात उस पेड़ की जड़ को निकालकर फेंक देना चाहिए। जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण भगवान हो उसे किस चीज का डर है। कहते हैं ना, प्यार खींच कर लाया मोहे सांवरिया तोरे द्वारे। जिसके सारथी खुद श्री कृष्ण भगवान है उसकी जीत तो निश्चित है।
अर्जुन ने एक निर्णय लिया था कि श्री कृष्ण भगवान चाहिए। आगे के सारे निर्णय स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कर दिए। आपका पहला निर्णय ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर कर्म अच्छे हुए हैं तो ईश्वर आपको लाखों की भीड़ में पहचान लेंगे। बर्तन में आधा पानी और मनुष्य में आधा ज्ञानी अधिक कुछलता है। जहाँ से आधा गिलास भरा है वहाँ से पूरा गिलास भी भर जाएगा। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है और एक बुद्धिमान की पहचान उसके मौन से होती है। जिंदगी की रणभूमि में कभी कृष्ण कभी अर्जुन बनना पड़ता है। महाभारत गैरों से कम अपनों से ज़्यादा होती है। गीता में लिखा है, जब हम परेशान होते हैं उस समय अंदर से जो आवाज़ आती है वही परमेश्वर की आवाज़ है। अंदर से दुखी मन हो, सुखी मन हो, लेकिन आवाज़ तो आती है ना। बैठी हूँ प्रतीक्षा में कि कब राम आएंगे, तो बोलो राम आएंगे और राम जरूर आएंगे। विश्वास का पौधा लगाने से पहले ज़रूर परख लेना चाहिए मिट्टी उपजाऊ है कि नहीं। ज़मीन और मुकद्दर की एक ही फितरत है, जो बोया है वो ही निकलना तय है। बार बार आंसू साफ करने के बजाय सभी समस्याओं की जड़ बिजी रहो। कितने भी दुखी हो सुखी हो, लेकिन बिजी रहो। खुश रहना वही सिखाते हैं जिससे हम बहुत मोहब्बत बहुत प्यार करते हैं, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते उन्हें अलविदा कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर खुद से ज़्यादा परिवार की खुशी की चिंता करते हो, जिंदगी को समझ चुके हो कि जिंदगी बहुत कीमती चीज़ है, बार बार नहीं मिलती है मनुष्य जन्म सोना, इसी को न यूं ही खोना। सत्संग है एक दर्पण, सब दाग इसी में धोना। है मनुष्य जन्म सोना। जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबूत देने की ज़रूरत नहीं होती है। जो दूसरे का हक खाए वो असुर, जो मिलावट करके खाए वो मनुष्य, माना मिल बांट कर खाए वो मनुष्य। जहाँ भगवान का साथ मिलता रहे उस वार को कहते हैं परिवार। इसी परिवार से हमें सब कुछ मिलता है। यदि परिवार सलामत है तो सभी वार सलामत हैं। इस परिवार की ताकत में इतनी एकता है कि कोई भी किसी काम में सफल हो सकता है। ये परिवार माँ बाप की वजह से बनता है, जिसको आजकल के लोग बोलते हैं तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। वो आपको इस धरती पे लाए हैं, वो हैं तुम्हारे माँ बाप। मैं अनीता संत सभी फ्रेंड से हरिओम करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए हरिओम।